नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे विद्यापति की पदावली प्रेम प्रसंग। ये जो विद्यापति की पदावली है ये राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित है और प्रेम प्रसंग के जो खंड है वो प्रथम खंड श्री कृष्ण के प्रेम से ये पद लिया गया है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कृष्ण अपनी सखी से राधा के बारे में क्या कहते हैं कि पथगति पेखल मो राधा, कि मैंने राधा को देखा कहाँ पर, पथ पर गति करते हुए, मार्ग पर जाते हुए, पेखल यानी देखा, मोह यानी मैंने, किसको, राधा को। तखनुक भाव परान पय पीड़ल, रहल कुमुद निधि साधा। तखनुक यानी उस समय से, जो भाव है, जो भाव भंगिमा है, प्राण पय पीड़ल, मेरे जो प्राणों में, मेरे प्राणों को पीड़ल कर दिया है, पीड़ित कर दिया है, यह सौंदर्य से घायल कर दिया है। कि राधा ने अपने भाव भंगिमा और उसके सौंदर्य को देखकर मेरे जो प्राण हैं, मेरा जो मन है वो कैसा हो गया है, घायल हो गया है। रहल कुमुद निधि साधा, इस प्रकार मेरे मन में उस कुमुद निधि कमल जैसे मुख को देखने की साध लगी रहती है, लालसा लगी रहती है। यानी ये मेरे मन में इच्छा है या अधूरी इच्छा रह गई है कमल के समान सुंदर मुख को देखने की। ननुआ नयन ननील जनी अनुपम, बंक निहारई थोरा, उसने अपने कमल जैसे सुंदर और जो अनुपम नेत्र हैं, नयन, ननुआ यानी सुंदर, नयन कैसे हैं, कमल जैसे, जनी अनुपम, कमल जैसे, नलिनी कमलिनी या कमल जैसे, जनी जैसे, सुंदर जो नेत्र है, बंक, बंक यानी तिरछा, निहारई थोड़ा, उनसे वो थोड़ा सा तिरछा करके या वक्रता से वो मेरी ओर देखा उसने। जनी श्रृंखल में खगबर बांधल, दीठी नुकायल मोरा, कि जनी, उनको देखकर ऐसे लगा, किसको देखकर, नयनों को देखकर, नेत्रों को देखकर ऐसे लगा, श्रृंखल जंजीर में या श्रृंखला में, बांध लिया है, खगबर यानी पक्षियों को। दोनों नेत्र कैसे लग रहे हैं, दोनों नेत्र पक्षी के समान लग रहे हैं, खंजन के समान लग रहे हैं और उनको देखकर ऐसे लगता है कि उसको राधा ने जंजीर से बांध लिया है। दीठी नुकायल मोरा, और वो दे रहे हैं मेरी ओर, वक्र दृष्टि से वो देख रहे हैं। या उसने, यहाँ पर आप इस तरह से भी बता सकते हो कि पक्षी ने अपनी दृष्टि को छुपो लिया है। तो यहाँ पर राधा के नेत्रों के सौंदर्य के बारे में कवि ने कहा है। इसके साथ साथ ननुआ नयन नलिनी में कौन सा अलंकार बन रहा है, यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार बन रहा है। नए, इसके साथ साथ नयन नलिनी में भी अगर देखें तो रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। आद बदन ससी भिहसी देखाउल, आद पीहिल नीव बाहु। आद बदन, आधा चेहरा, बदन यानी क्या है, मुख, जो कि कैसा है, शशि के समान, चंद्रमा के समान सुंदर है। उसने बिहसी दिखाउल, उसने, किसने, राधा ने मुझे दिखाया, बिहसी यानी मुस्कुराकर, आधा चेहरा अपना उसने मुस्कुराकर मुझे और दिखाया, जो कि कैसा है, चंद्रमा के समान सुंदर है। आध, आधे पर, पिहली नीव बाहू, और आधे को क्या किया उसने, ढांप लिया, किससे, किससे ढांप लिया, अपनी निय यानी अपनी, बाहू यानी बाजू से, भुजा से, और आधे चेहरे को ढक लिया अपनी बाजू से। किछु एक भाग बलाहक झांपल, किछुक गरासल राहू, किछु कुछ, थोड़ा सा एक भाग, बलाहक, बलाहक क्या होता है, मेघ के मेघ ने झांपल ढक लिया है। जो राधा का वस्त्र है नीले रंग का वस्त्र है और वो मेघ के समान लगता है, बादल के समान लगता है। जो उसके नीले वस्त्रों ने किसको ढक लिया है, शरीर के कुछ भाग को, किछु एक, कुछ भाग को, और कुछ भाग को ग्रासल, ग्रसित कर लिया है राहु ने। राहु यानी सुंदर जो काले केश हैं, केश रूपी राहु ने उसको ग्रास लिया है। करजुग पीहित प्योदर अंचर, चंचल देखी चित भेला। कर यानी हाथ, जुग अर्थात दोनों से, पीहित, पीहित से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, आवृत कर लिया है, ढक लिया है। प्योधर अंचल, अपने, उसने अपने शरीर को
या यूं कह सकते हैं कि अपने वक्ष स्थल को उसने अपने आंचल से ढक लिया है। चंचल देखी चित भेला, और उसको देखी देखकर चंचल हो गया है, चित यानी हृदय बेचैन हो गया है, भेला यानी हो गया है। और उसके सौंदर्य को देखकर कृष्ण ये कहते हैं कि मेरा मन चंचल हो गया है। हेम कमलन जनि अरुणित चंचल, मिहिर तरे निंद गेला। हेम कमल, हेम यानी स्वर्ण सोना, सोने का बना हुआ कमल जैसे, अरुणित चंचल, अरुणित यानी लाल, चंचलता से परिपूर्ण, मिहिर तरे, मिहिर यानी सूर्य के तरे नीचे, नींद गेला, नींद गेला नींद में चला जाता है या नींद में सो रहे हो ऐसे लगता है। यहाँ पर राधा के सौंदर्य के बारे में कहते हैं कि उसका जो सौंदर्य है वो ऐसे दिखाई देता है मानो सूर्य के नीचे स्वर्णिम लाल कमल सो रहे हों। सूर्य क्या है? अरुण, अरुण क्या है? उसका सुंदर मुख का प्रकाश, तेज। और दोनों कमल किसको कहा है उन्होंने? प्योदर को। तो यहाँ पर आप ये ध्यान में रखें। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर बात करें कुमुद निधि और ग्रासल राहु, यहाँ पर रूपातिशोक्ति अलंकार है, रूपातिशोक्ति अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसके साथ हेम कमलन में कौन सा अलंकार आ जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जनी जैसे जानो, वहाँ पर कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाता है। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखें। संपूर्ण पद में माधुर्य गुण है, संगीतात्मकता है, श्रृंगार रस की सुंदर योजना की गई है। भनई विद्यापति सुनह मधुरपति, ई रस के पै बाधा, हास दरस रस सबहु बुझायल, नाल कमल दुहु आदा। भनई कहते हैं विद्यापति, सुनो सुनो मधुरपति, हे प्रेम के देवता कृष्ण आप सुनो। ई रस ये रस, के पै बाधा कौन है जो डालेगा बाधा, कि आपके इस प्रेम रस में कोई भी बाधा नहीं डालेगा। कहने का भाव यहाँ पर क्या है? विद्यापति जी कहते हैं कृष्ण सुनो, आपके इस प्रेम रस में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। हास दरस रस सबहु बुझायल, तुम्हारे हंसने, और दरस होता है देखना, हास यानी हंसने, दरस होता है देखने में जो रस सबहु सभी को दिखाई दे रहा है, उस रस को सबे बुझायल सब समझ गए हैं, कि तुम्हारा राधा के प्रति जो प्रेम भाव है वो सब जान गए हैं। नाल कमल दुहु आधा, नाल यानी कमल के जो नीचे की नाल होती है जिससे कमल जुड़ा होता है, और कमल दुहु दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, आधे हैं। उसी प्रकार आप और राधा दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो यहाँ पर कृष्ण को संबोधित किया है कवि ने, और वो बताना चाहते हैं कि आपके और राधा के प्रेम में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो अगर विशेष के तौर पर देखें तो कवि ने यहाँ पर पारंपरिक उपमानों को नए रूप में प्रयुक्त किया है और कृष्ण के प्रेम का भी चित्रण किया है। अगले पद में कवि क्या कहते हैं यहाँ पर कृष्ण के माध्यम से, कि जहाँ जहाँ पग जुग धरई, कृष्ण कहते हैं कि जहाँ जहाँ पग जुग यानी दोनों धरई रखती हैं। कौन रखती हैं पग? राधा। राधा के सौंदर्य का ही तो बात कर रहे हैं कृष्ण, राधा के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ राधा दोनों पैर रखती हैं, तहीं तहीं सरोरुहु झरई, वहाँ वहाँ सरोरुहु यानी सरोवर में उत्पन्न होने वाला क्या होता है? कमल। झरई झरता है, बिछ जाते हैं। जहाँ जहाँ झलकत अंग, तहीं तहीं बिजुरी तरंग। और राधा का रूप सौंदर्य इतना अधिक है कि उसके जहाँ जहाँ से उसके वस्त्र से अंग झलकते हैं वहाँ पर बिजली जैसी चमक दिखाई देती हैं। यानी राधा का जो शारीरिक सौंदर्य है वो बिजली के समान चमकीला है। कि हेरल अपरूप अपरूप गोरी, पठैल हिय मधि मोरी। कि हेरल, हेरल होता है देखना, देखा, अपूर्व सुंदरी, अपूर्व सुंदरी, अद्वितीय, गोरी यानी सुंदरी को, पठैल, पठैल से तात्पर्य क्या है? प्रवेश कर गई। कहाँ पर? हिय में। हिय क्या है? हृदय। मधि, मधि से तात्पर्य यहाँ क्या है? में, कि वो प्रवेश कर गई मोरे, कि मेरे हृदय में वो प्रवेश कर गई। जब से मैंने उसको देखा है, उस अद्वितीय रूप की सौंदर्य की स्वामिनी राधा को देखा है, वो मेरे हृदय में बस गई है। जहाँ जहाँ नैन विकास, तहीं तहीं कमल प्रकाश, कि जहाँ जहाँ उसके नैन पसरे हुए हैं, यानी जहाँ तक उसकी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ तहीं तहीं यानी वहाँ तक कमल का प्रकाश है, चारों ओर प्रकाश
फैला हुआ है। जहाँ लहू हास संचार तहीं तहीं अमिय विकार। और जहाँ पर वो लहू लेती है, हास, हास यानी हंसी, यानी मुस्कुराती है, हंसी का संचार करती है या मुस्कुराने लगती है, वहाँ पर तहीं तहीं वहाँ पर क्या हो जाता है, अमीय, अमीय यानी अमृत का संचार, वहाँ पर अमृत वर्षा होने लगती है। तो यहाँ पर राधा के सौंदर्य की बात की गई है। इसके साथ साथ अगर देखें तो संपूर्ण पद में अत्युक्ति अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। जहाँ जहाँ तहीं तहीं, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी सुंदर संयोग है। जहाँ जहाँ कुटिल कटाक्ष तहीं तहीं मदन सरलाख, के जहाँ जहाँ उसके कुटिल कटाक्ष, दो तिरछे नेत्र हैं, जहाँ जहाँ तक तिरछे नेत्र जाते हैं वहाँ ततहीं वहाँ पर मदन, मदन यानी कामदेव, कामदेव कौन है, प्रेम के देव, प्रेम के देव, सर, सर क्या है, बाण, बाण कितने, लाख, लाखों बाण। तो यहाँ पर क्या कहते हैं वो, कि ऐसे लगता है कि जिधर भी वो अपने तिरछे नेत्रों से देखती है वहाँ पर कामदेव के लाखों बाण चल जाते हैं। हेरैत से धनी थोर अब तीन भुवन अगोर। हेरैत यद्यपि, हेरैत यानी देख लिया है मैंने उस सुंदरी को, धनी यानी स्त्री या सुंदरी को, थोर थोड़ा सा यानी थोड़े समय के लिए ही मैंने उसे देखा है, परंतु अब तीन भुवन, तीन यानी तीनों, भुवन यानी लोक, तीनों लोकों में वो मुझे दिखाई देती है, व्याप्त नजर आती है। पुनु किए दरसन पाव अब मोहे इत दुख जाब, कि पुनु, पुनु यानी पुण्य कर्म करने से ही अब उसके दर्शन मुझे प्राप्त होंगे। अब मोहे इत दुख जाब, और यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि मेरा यह दुख तब नष्ट होगा जब मैं कोई पुण्य कार्य करके राधा के दर्शन प्राप्त करूं। कौन कह रहा है, ये कृष्ण कह रहे हैं। और विद्यापति जी कहते हैं, कह जानी तुए गुण देहब आनी। विद्यापति जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि तुम्हारे गुण ही उसे तुम्हारे पास लेकर आएंगे। विद्यापति कह जानी, कह जान कर कह रहे हैं, यानी सारी बात को समझ कर कह रहे हैं। तुए यानी तुम्हारे गुण ही, देहब आनी, तुम्हारे गुण ही उसे तुम्हारे पास लाकर देहब देंगे, यानी तुम्हारे गुणों से ही आकर्षित होकर राधा तुम्हारे पास आ जाएगी। तो इस पद की अगर विशेष की बात करें तो कवि ने राधा के सौंदर्य जनित कृष्ण के प्रेम का यहाँ पर चित्रण किया है। माधुर्य गुण से युक्त पद है। अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग यहाँ पर हुआ है। भाषा सहज, सरल और प्रवाहमयी तथा तत्सम शब्दावली का भी सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। ये हमारे कृष्ण का जो प्रेम है, कृष्ण के प्रेम के पद आज यहाँ पर संपूर्ण होते हैं। कल से हम राधा का प्रेम शुरू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपके लिए उपयोगी सिद्ध हों, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।